हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भूत बुलाने वाला खेल। एक छोटे गांव में एक अनोखा खेल चलता था। इसे भूत बुलाने वाला खेल कहा जाता था। ये खेल रात के समय खेला जाता था, जब गांव के लोग स्थिर होते और सो रहे होते। खेल के नियम बहुत सरल थे। किसी एक व्यक्ति को भूत बनाना होता था और वह उन लोगों को ढूंढना होता था जो गांव के अन्य भागों में छिपे होते। वह उन्हें भूत बताता और उनका धक्का देता। एक रात गांव के एक युवक ने भूत बनने का मौका पाया। वह लोगों को ढूंढता रहा, लेकिन एक संघर्ष के बाद उसे भी नहीं मिला। फिर वह उसे एक घर के पास पहुंचा जहां एक पुरानी हवेली थी। युवक ने सोचा, यहाँ कोई नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही वह हवेली के अंदर चला गया, उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने अंधेरे में आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति के आकार को देखा, जो वहां एक कोने में खड़ा था। कौन है? उसने पूछा। व्यक्ति एक चीख लगाते हुए घूमकर उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो युवक को डरा देने वाली थी। तू कौन है? उसने पुनः पूछा। व्यक्ति ने मुस्कुराया, मैं तेरा भूत हूँ। उसकी आवाज के साथ हवेली के अंदर की अधिकांश बत्तियां अचानक जल उठी। युवक घबरा गया और भागने की कोशिश करते हुए बाहर निकला, लेकिन व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, तू मेरा अगला शिकार है। वहां से भागते हुए युवक ने एक भयानक अनुभव किया। गांव के लोगों को वह भूत बनाने और भूत खेलने की कभी भी इच्छा नहीं हुई, और उसकी वह हवेली कभी भी भूत बुलाने वाले खेल का हिस्सा नहीं बनी। एक रात एक ग्रुप दोस्तों ने एक पुराने हाउस में खेलने का फैसला किया, जिसे कहते हैं भूत बुलाने वाला खेल। ये हाउस पुराना और अंधेरा था, और उसमें अनजाने और भयानक सामान का संचार होता था। लेकिन उन दोस्तों को डर नहीं था, वे मजे करने के लिए तैयार थे। खेल शुरू हो गया। उन्होंने हाउस के हर कोने को एक दुर्लभ वस्तु के साथ सजाया। एक व्यक्ति ने भूत का रोल निभाने का निर्णय लिया, जो दिखाने के लिए नाचने और चीखने के लिए अद्भुत कार्यक्रम किया। अचानक एक दोस्त को विचार आया कि क्यों न हम वास्तविक भूत बुलाएं। ये सोचकर वह एक पुराने गाते में से एक पुराने पत्तियों की एक जड़ को लेकर वहां पहुंचा। उसने सामने आए एक पुराने पेड़ की जड़ पर एक रक्त लाल पत्ती बांधी। वह अपने दोस्तों को भाग कर आया और पत्ती को उठाने की कहा। जैसे ही वह पत्ती उठाने वाला था, वहां से एक अजीब सी आवाज आई। उन दोस्तों ने एक उत्तेजना महसूस की, और वे एक गहरे अंधेरे के माध्यम से अपने दोस्त को बुलाने के लिए कहने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने टूटी हुई पत्ती के पीछे देखा, और वहां उनके एक दोस्त को जमीन पर पड़ा पाया। वह बिल्कुल भूत जैसा दिख रहा था। वे सभी डर गए और उसे घर ले आए। उसके बाद वह अचानक ही ठीक हो गया, लेकिन उन दोस्तों ने कभी भी उस गाते के पास नहीं जाने का निर्णय किया, और उन्होंने कभी भी भूत बुलाने वाला खेल नहीं खेला। एक छोटे गांव में एक गुप्त मंत्र था, जिसकी शक्ति से भूत बुलाया जा सकता था। लोग कहते थे कि वह मंत्र खेल के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसमें यही सिद्ध किया जाता था कि भूत सच में आ जाते हैं। एक रात कुछ जवान लड़के गांव के पुराने खंडहर में मनोरंजन के लिए भूत बुलाने वाले खेल को खेलने का निर्णय लिया। वे मंत्र का जाप करने लगे, और कुछ ही क्षणों में वातावरण अचानक बदल गया। एक अजीब आवाज सुनाई दी, और उनके चारों ओर काली धुंध छाई गई। धीरे धीरे उन्हें लगा कि कुछ उनकी जान को खतरे में डाल रहा है। एक लड़का अचानक गायब हो गया। बाकी के लड़के घबराए और बहुत देर तक भागते रहे, लेकिन उनका दोस्त नहीं मिला। अंत में उन्होंने उसे खंडहर के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बिल्कुल बेहोश पाया। उसका मुंह खोलने पर वह बताया कि उसे खंडहर के अंदर कुछ ने पकड़ लिया और उसे उस अंधेरे कोने में खींच लिया था। उसने कहा कि वहां उसके सामने कुछ अजीब सी आंखें थीं, जो उसे डरा रही थीं। उस रात के बाद गांव वालों ने खेल को बंद कर दिया और खंडहर को और भी ज्यादा डरावना स्थान मान लिया। वहां से कोई भी नहीं जाने का साहस करता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भूतों का साया महसूस होता था। ये कहानी किसी छोटे गांव की है, जो कि अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। गांव में रहने वाले लोग अक्सर रात्रि को मिलकर भूत प्रेत की कहानियां सुनाते थे और डरावने खेल भी खेलते थे। एक ऐसे ही रात्रि में गांव में एक खेल आयोजित होने वाला था, जिसे भूत बुलाने वाला खेल कहा जाता था। इस खेल में सभी खिलाड़ी अंधेरे जंगल में जाकर अपने आप को एकांतवास में महसूस कराते थे, और फिर किसी एक बार से आवाज देने की चुनौती लेते थे। वे अंधेरे जंगल में अकेले होते, सिर्फ अपने दिल की धड़कनों और उनके संवेदनाओं के साथ। एक रात एक विद्यार्थी ने भी इस खेल में हिस्सा लिया। वह बहुत ही बहादुर और उत्साही था। जब उसकी बारी आई खुद को अकेले महसूस करने की, तो वह जंगल की गहराइयों में चला गया। धीरे धीरे अंधेरा उसके चारों ओर घना होता गया। बस कुछ ही पलों में उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी।
वह स्थिर रहकर अपने सुनने की कोशिश करता रहा, पर अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं देख सका। फिर एक अचानक धरती के नीचे से कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। बस तभी एक विशालकाय भूत उसके सामने आया और डरावनी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। विद्यार्थी का दिमाग उसकी दृश्य के सामने हिल गया और वह भागने के लिए जल्दी से प्रयास करने लगा, पर उसके पास बस एक ही रास्ता था, पीछे की ओर। वह अपनी जान को बचाने के लिए जंगल में भागते भागते चिल्लाता हुआ गांव की ओर बढ़ा। जब वह गांव वापस पहुंचा तो उसने अपने साथियों को सब कुछ बताया। लोग उसे शर्मिंदा और हंसते हुए सुन रहे थे। बाद में पता चला कि वह भूत उसका एक मित्र था जो कि खेल का हिस्सा था, और उसने अपनी मित्र को डराने के लिए उस भूत का रूप धारण किया था। खेल खत्म होने के बाद सभी घर वापस लौट गए और एक अच्छे खाने का आनंद लिया। इस कहानी से सीखने वाला संदेश यह है कि डर कभी कभी हमारी अपनी दिमागी कल्पना का ही परिणाम होता है, और जब हम उसका सामना करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे डर अक्सर निराशा से भी कम होते हैं। यह एक पुरानी जगह की कहानी है जहां एक गुप्त समुद्री प्रदेश में एक पुराना हवेली खड़ी है। ये हवेली अपने आत्मिक रहस्यों और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। एक रात गहरे अंधेरे में 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वे हवेली को जाएंगे और भूत बुलाने वाला खेल खेलेंगे। वे यह मानते थे कि यह सब सिर्फ मजे के लिए है और कोई असली भूत नहीं है। जब तीनों ने हवेली में प्रवेश किया तो वे एक पुराने कमरे में बैठे और भूत बुलाने वाला खेल खेलने लगे। खेल शुरू होते ही अचानक हवेली में अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देने लगी। तीनों ने धीरे धीरे घबराहट महसूस की, लेकिन वे अपने आप को साहसी बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मजाक करने लगे। एक दौरान एक भूतिया सितारा आकार की छाया उनके सामने उभरी जो उन्हें बहुत डराने लगी। ध्वनियां बढ़ गईं और हवेली भर गई एक अजीब सी भयानक भावना से। डर के मारे तीनों ने भागते हुए हवेली से बाहर निकला, लेकिन एक अजीब चीख पर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। वे पीछा करने लगे और उन्हें अपने आत्मा के रोपों में उलझे हुए एक पुराने और भूतिया चेहरे की छवि दिखाई दी। तीनों दोस्तों ने भागते हुए अपने घर की ओर दौड़ा, पर उनका मन हवेली के रहस्यों की खोज में उलझा रहा। क्या उनकी कुर्सी पकड़े गए आत्माओं का सच स्वयं उन्हें खोजने का साहस कर पाएंगे, या वे अब भी डर के बावजूद हवेली से दूर रहेंगे? ये कहानी बाकी रह गई। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक समय की बात है। वहां के लोग रोज रात को एक साथ मिलकर अपने गांव के चर्च में बैठ जाया करते थे और भूतों के किस्से सुनाते थे। एक रात चर्च की इस धारावाहिकता का एक युवक नाम राहुल भी हिस्सा था। वह बचपन से भूतों के किस्से सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन वह हमेशा उनकी सत्यता को संदेह करता था। उसे यकीन नहीं था कि भूतों की दुनिया वास्तव में मौजूद है। एक रात चर्च में बैठे लोगों ने एक नई खेल की बात की। वह खेल था भूत बुलाने वाला खेल। इसमें एक व्यक्ति को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था और बाकी लोग भूत बनकर उसके सामने आते थे। व्यक्ति को केवल अपनी आंखें खोलकर देखने का अधिकार था, अन्यथा उसे नहीं पता चलता कि कौन भूत है और कौन नहीं। राहुल ने भी इस खेल में हिस्सा लिया। उसे लगा कि यह सभी लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था और किसी भी भूत या अत्याचार की असलियता नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही राहुल को कमरे में बंद किया गया, वह अपने आसपास के वातावरण में कुछ अजीबोगरीब हालात का अनुभव करने लगा। उसे लगा कि कोई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था, इसलिए वह किसी को सही ढंग से पहचान नहीं पा रहा था। धीरे धीरे राहुल को डर लगने लगा। वह मांगने लगा कि कृपया खेल को बंद कर दिया जाए, लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं था। वे उसे मजाक कर रहे थे, सोचते हुए कि वह सिर्फ डर रहा है। अचानक राहुल ने अपने सामने कुछ महसूस किया, जैसे कि कोई उसके कोने में खड़ा हो रहा हो। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से अपनी आंखें खोली और जो दृश्य उसने देखा वह उसके होश उड़ा देने वाला था। खेल के अंत में जब लोग राहुल को कमरे से बाहर लाए तो उन्हें एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। राहुल का चेहरा व्यग्र था, उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। वह कुछ भी नहीं बोल सका, बस उसकी आंखों में उस अंधेरे कमरे का डर छाया हुआ था। उसके बाद राहुल ने कभी भी भूत बुलाने वाले खेल में हिस्सा नहीं लिया और न उसने कभी भूतों के अस्तित्व पर संदेह किया। उसके लिए उस रात का अनुभव था कि सबसे बड़ी सिखाई। एक रात की बात है, एक गुप्त और अंधेरे जंगल में एक छोटे से गांव में एक दोस्तों का ग्रुप एक सुनसान हवेली में भूत बुलाने वाला खेल खेलने का निर्णय करता है। यह उनके बचपन का राजपूताना खेल था जो कि लोग अब सुनाते भी थे लेकिन विश्वास नहीं करते थे। वे बड़े ही उत्साहित होकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली की जगह बुरी तरह से टूटी हुई थी,
और अंधेरे का राज यहाँ बसा हुआ था। उनके दिल धड़कने लगते हैं, लेकिन उनके उत्साह ने उन्हें बाहर निकलने से नहीं रोका। खेल शुरू होता है और ग्रुप भूत बुलाने का मंत्र बोलता है। धीरे धीरे हवेली की माहौल में एक अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कोई उनके साथ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, भूतों की चीखें, भूतों की भरी आवाज। ग्रुप डरकर एक दूसरे के साथ चिल्लाने लगता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि यह सब खेल है। लेकिन तभी उन्हें हवेली के अंदर से एक विद्युतीकरण झलक दिखती है और एक भूतिया आवाज सुनाई देती है, तुम्हें मुझे बुलाने की क्या जरूरत है। उनके दिल धड़कने लगते हैं और वे जोर शोर से चिल्लाते हुए भागते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि हवेली के पास एक पुराना कब्रिस्तान है और वहां कुछ अजीब महसूस होता है। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार है, भूतों का खेल असली हो सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में जहां लोग अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहते थे, वहां एक अजीब घटना हुई। गांव में एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ एक रात भूत बुलाने का खेल खेला। उन्होंने एक पुराने बंगले में जाकर लकड़ियों का चालान लगाया और मुंह धोकर भूत बुलाने की कोशिश की। शुरुआत में सब लोग मजे में थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक भयानक घटना हुई। वे भूतों को बुलाने का खेल खेल रहे थे और अचानक एक विचित्र आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। सब लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। एक एक करके सभी ने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन एक दोस्त वहां ही रुक गया। वह दोस्त सोचा, ये सब तो बस डराने का खेल है, और वह अकेले ही बंगले के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वह बंगले के अंदर पहुंचा, उसने एक विचित्र और डरावनी आवाज सुनी। बंगले की सभी दीवारें और छत डरावने चीखने की आवाजों से गूंज रही थी। उसने जल्दी से बंद की गई दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह बंद था। उसके सारे जोरों के प्रयास के बावजूद वह बंगले में फंस गया। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उसने भूतों को बुलाने का खेल खेला, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी है, ये किसी को नहीं पता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों की परख करनी चाहिए और ऐसे खेल जो डरावने हो सकते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। एक गांव में एक रहस्यमय स्थान था जिसे चुड़ैल का मकबरा कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक चुड़ैल रहती थी, जो लोगों को डराने के लिए वहां आती थी। लेकिन जब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो लोगों ने उसका मकबरा उसी स्थान पर बना दिया। एक रात कुछ दोस्त वहां घूमने गए। वे भूत प्रेत के बारे में मजाक करते हुए उस मकबरे के पास पहुंचे। एक दोस्त ने एक खेल का सुझाव दिया, भूत बुलाने वाला खेल। वे सोचते थे कि यह खेल मजेदार होगा और डरावनी घटनाओं का मजा आएगा। खेल शुरू हो गया। उन्होंने मंत्र मुग्धता से पढ़ा और चित्र देखकर भूत को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ होने की बजाय कुछ नहीं हुआ। वे चौंक गए। अचानक एक वायुमंत्री शोर होने लगा और उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। वे डर के मारे भाग निकले, लेकिन रास्ते में एक दूसरे को खो गए। अचानक वे उसी चुड़ैल के मकबरे के सामने पहुंचे। वहां वे देखते हैं कि उनके दोस्तों के चेहरे हैं, पर उनकी आंखों में डर की चमक है। एक आवाज उन्हें अपना नाम बुलाती है और उनके पीछे उसी चुड़ैल की भाई, जो अपनी बहन की आत्मा को शांति दिलाने के लिए आई है। उनके दोस्तों के चेहरे की चमक खो जाती है और उन्होंने समझा कि वे गलती की है। चुड़ैल की भाई उन्हें बताता है कि उनका खेल बहुत खतरनाक था और वे अब गांव वापस नहीं जा सकते। इस हादसे के बाद गांव के लोग भूत बुलाने वाले खेल का मजाक नहीं उड़ाते और चुड़ैल का मकबरा को छोड़कर अन्य कहानियों में विश्वास करते हैं। एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय गांव में एक पुरानी कहानी थी कि गांव के पास एक पुराना हवेली है, जो कि बहुत दिनों से खाली है, क्योंकि वहां किसी भूत प्रेत का आतंक माना जाता था। बच्चा बड़ा होते होते उस खाली हवेली के बारे में सुनता रहा। उसने अपने दोस्तों के साथ बात की और निर्णय लिया कि उन्हें वहां जाकर एक रात बितानी चाहिए। उन्होंने अपना लगभग सभी जीवन साथी को ले जाने के लिए तैयार किया। रात को जब सभी लोग वहां पहुंचे तो वे हवेली में चले गए। हवेली में आते ही उन्हें अनोखी और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वे सभी डर गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को साथ दिया और हवेली के अंदर अधिक आगे बढ़ा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक आत्मा के संदेश को सुना गया, तुम सबका स्वागत है, लेकिन यहाँ रहने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ देना होगा। उन्होंने डर कर रोने लगे, लेकिन एक दृढ़ संकल्प से वे सभी आत्मा को उसे उनके पुराने जगह में वापस भेजने के लिए उत्सुक हो गए। अंत में उन्होंने वहां से निकलने के लिए पुराने खिलौने और वस्त्र छोड़ दिए और खुद को बचा लिया। इसके बाद से वे गांव में यह बात कभी नहीं भूले कि भूतों को बुलाने का खेल खेलने की बजाय सच्चाई से डरना बेहतर है।
एक गहरे जंगल में एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग रात के समय कभी भूतों की कहानियों से डर जाते थे। एक रोज उन्होंने गांव के पुराने मंदिर में भूत बुलाने वाला खेल खेलने का निर्णय किया। चांदनी रात थी और अधिकांश लोगों का ध्यान वहां के पुराने मंदिर पर था। खेल के निर्देश दिए गए और लोगों ने भूत बुलाने का प्रयत्न शुरू किया। सब कुछ शांत था, लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। लोगों के दिलों में डर उत्पन्न होने लगा। एक भयानक आवाज ने सभी को भयभीत कर दिया। कुछ लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन द्वार की ओर बढ़ने पर वह अचानक बंद हो गया। उन्हें मंदिर में फंसे हुए महसूस होने लगा। सभी लोग डर से अपने अपने स्थानों पर झुके हुए थे। फिर वह आवाज फिर से सुनाई दी और एक भूतिया आकृति उनके सामने आ गई। बड़े बड़े आंसुओं के साथ लोगों ने भगवान की शरण में जाने की प्रार्थना की। उन्होंने एक साथ मिलकर ध्यान और शांति का अनुभव किया। इस घटना के बाद गांव वाले कभी भी भूत बुलाने वाला खेल नहीं खेला। वे समझ गए कि भूतों को बुलाना एक खतरनाक खेल है जो उनके साथ खिलवाड़ कर सकता है। ये कहानी उस समय की है जब एक ग्रुप दोस्त शहर के बाहर एक पुराने हवेली में शॉर्ट वीकेंड ट्रिप पर गए। वे हवेली के रोमांचक और भयंकर इतिहास के बारे में सुने थे, लेकिन उन्होंने इसे माना नहीं। उन्होंने रात के समय एक भूत बुलाने वाला खेल खेलने का निर्णय किया। इस खेल में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक प्राचीन मंत्र था जिसे उन्हें पढ़ना था और फिर चित्रकारी करना था जिससे भूत आ जाएंगे। चित्रकरण के बाद कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अंधेरे में उन्हें विचारशीलता के आवाज, अज्ञात हाथों की स्पर्श और अदृश्य चीखने की ध्वनि सुनाई दी। डर की वजह से उन्होंने खेल को बंद कर दिया, लेकिन तब तक थी जब भूतों का असर खत्म नहीं हुआ। ग्रुप के सदस्यों में डर का तापमान बढ़ गया। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने का निर्णय किया, लेकिन भूतों ने उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया। भूतों के दरिया में उनकी सांसें रुक गईं और एक दोस्त गायब हो गया। वे बच गए, लेकिन उनका अनुभव उनके जीवन में एक अटूट याद बन गया। उन्होंने समझा कि खेल जो कुछ भी नहीं था, वास्तव में कितना अधिक हो सकता है। उन्होंने भूतों के संसर्ग से दूर रहने का निर्णय किया और उनकी अनुभव सभी को एक सबक सिखाया कि कभी कभी खेल खेलने का कीमत बहुत महंगा हो सकता है। ये कहानी उस समय की है जब एक ग्रुप दोस्त एक रात में एक विशाल हाउस में भूत बुलाने का खेल खेलने का फैसला करते हैं। उनकी जिज्ञासा और नासमझी की वजह से वे एक पुराने डरावने हाउस में पहुंचते हैं। हाउस का माहौल बिल्कुल ही अलग और डरावना होता है। जब वे अंदर जाते हैं तो वे चीखते हुए खुद को एक विशेष कमरे में पाते हैं जिसे सुनामी कहते हैं। वहां पर एक पुरानी किताब पड़ी होती है जिसमें भूतों के संबंध में लिखा होता है। धीरे धीरे ग्रुप के सदस्यों में डर बढ़ने लगता है। वे लगातार अजीब आवाजों को सुनने लगते हैं और विचार में पड़ जाते हैं कि कहीं भूतों की उसकी विनाशकारी आत्मा तो उन्हें परेशान न करे। एक रात एक अजीब और डरावनी आवाज उन्हें कमरे की ओर खींच लेती है। वे उस ओर बढ़ते हैं और जब वे खिड़की के बाहर देखते हैं तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन्हें यह महसूस होता है कि कुछ अनदेखा और अजीब उनके साथ हो रहा है। एक एक करके ग्रुप के सदस्यों को एक एक करके वह अजीब आवाजें और चीखें खो देती हैं। अंत में जब सब लोग भाग जाते हैं, एक सदस्य हाउस के अंदर छूट जाता है और वहां एक भूत बन जाता है। ये कहानी बताती है कि डर को मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अनजाने में उसकी परेशानी बड़ी परेशानी भी ला सकती है। ये कहानी है एक गांव की जो किसी डरावने रात में अपने अतीत की गहरी छाया से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि गांव में किसी अत्याचार के बाद एक भूत आत्मा घूम रही है। वे कहते थे कि रात को उसकी आहटें सुनाई देती हैं और जब वह अपनी राह बदलती है तो अशुभ घटनाएं हो जाती हैं। एक दिन गांव के एक बच्चे ने एक भूत बुलाने वाले खेल के बारे में सुना। उसने अपने दोस्तों को उस खेल में शामिल होने के लिए बुलाया। खेल का नाम था भूत बुलाने वाले खेल। वे नदी के किनारे एक पुराने हवेली में जा पहुंचे जिसे किसी अत्याचार का कारण माना जाता था। उन्होंने एक विशेष मंत्र का जप किया और अंधेरे में मोमबत्तियों की रोशनी में भूतों को बुलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे वातावरण में एक अजीब सी महसूस होने लगी। एक आवाज आने लगी जो लगता था कि जैसे कोई बुलाने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक बड़ा आत्मा उनके सामने प्रकट हुआ। उसने उनसे कहा, तुम्हें यहाँ क्या काम है? क्या तुम्हें मुझसे कोई वास्ता है? बच्चों ने डर के साथ कहा, हमें तो सिर्फ खेलना है। हमने भूत बुलाने वाले खेल खेलने का प्रयास किया है। भूत ने कहा, यह कोई खेल नहीं है, यह मेरे और मेरे परिवार की दुखद कहानी है। मैं एक समय एक साधु था जो इस हवेली में रहता था। लोग मुझे भयानक और भयंकर कहकर डराते रहते थे। मेरे परिवार के सदस्य भी डर से मुझसे दूर रहते थे। एक दिन
मेरे परिवार ने मुझे इस हवेली के बाहर निकाल दिया और मुझे इसी वायरस में मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को इस भयंकर स्थिति में फंसा दिया। बच्चे डर से कांपते हुए उस भूत से माफी मांगने लगे। उन्होंने समझा कि उनकी मस्तिष्कित खेल ने किसी का दर्द और दुख फिर से जगा दिया है। भूत ने उन्हें क्षमा की और कहा, इससे पहले कि तुम लोग किसी और को इस खेल में शामिल होने के लिए प्रेरित करो, सोचो कि तुम्हारा क्या परिणाम हो सकता है। बच्चे डर के मारे वहां से भागे और कभी भी भूत बुलाने वाले खेल का नाम नहीं सुनने के लिए वापस नहीं आए। ये घटना उन्हें उनके जीवन भर के लिए सीख देती रही कि किसी के अतीत को खेल के रूप में उजागर करने का प्रयास करने के नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक समुद्र तटीय क्षेत्र में एक डेरा था जिसे लोगों ने भूत बुलाने वाला खेल के नाम से जाना। ये डेरा गांव के पास एक पुराने किले के पास स्थित था, जो कि अनुप्रयोगिता और अत्याधुनिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव में कई लोगों ने इस खेल को खेलने का विचार किया, लेकिन कुछ लोग इसे खतरनाक मानते थे। उनके मानने के अनुसार डेरा के अंदर भूतों का साया है और यहाँ पर भूतों को बुलाना खतरनाक हो सकता है। एक रात चांदनी की किरणों के साथ कुछ युवा गांव वाले डेरे में भूत बुलाने वाले खेल को खेलने चले गए। उन्होंने वहां पहुंचते ही कहानियों की चर्चा की और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही खेल शुरू हुआ, वे भूतों को बुलाने का मंत्र बोलने लगे। धीरे धीरे माहौल अजीब और डरावना होने लगा। बार बार वे लड़कियों की चीखें और भूतों की आवाजें सुनने लगे। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, गहरे और डरावने रोने की। युवा लोग चौंक गए और डर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं था। धीरे धीरे वे समझने लगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह आवाज एक गेम का हिस्सा था और उन्हें बस डराने के लिए डाला गया था। ये घटना उन युवाओं के लिए एक सीख हो गई कि डरने और भूतों की कहानियों में विश्वास करने से कोई फायदा नहीं होता। वे अपनी जिंदगी को खुशी और उत्साह से जीने का निर्णय लिया, भूतों के भय से मुक्त होकर। ये कहानी एक गांव में है जो अपने पुराने और डरावने किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के एक छोटे से ग्रामीण जिम्मेदार ने अपने दोस्तों के साथ एक रात गांव के पुराने मंदिर में भूत बुलाने वाले खेल के बारे में सुना। वे अपने अजीब रोमांचक और उत्साहित हो गए और तत्पश्चात उन्होंने तय किया कि वे उस रात मंदिर में जाएंगे। जब रात का समय आया तो वे सभी मंदिर की ओर चले गए। मंदिर के दरवाजे खुले और भूतों की भीड़ बोल रही थी। जिम्मेदार और उसके दोस्त बौने लग रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने वादे को याद किया और अंदर चले गए। मंदिर के अंदर वे भूत बुलाने वाले खेल की तैयारी करने लगे। उन्होंने बड़ी चीख पुकार की और विचित्र चीजों को चमकने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे वे भूतों को बुलाने का मंत्र बोलने लगे। तभी एक अनूठी ऊंचाई से भयानक आवाज सुनाई दी, तुम्हें मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने पिछले रात के भूत बनाने वाले खेल को याद किया और हैरान हो गए। धीरे धीरे एक अजीब सा आत्मा उनके पास आया और उनसे कहा, तुम्हें भूत बनाने की क्या इच्छा है। जिम्मेदार और उसके दोस्त अब पूरी तरह से डर गए थे और मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया। वे जब मंदिर से बाहर निकले तो वे बात नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे भयानक अनुभव के बारे में सोचने लगे थे। उन्होंने कभी भी भूत बुलाने वाले खेल के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह रात उनकी जिंदगी के सबसे डरावने पलों में से एक बन गई थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी कुशलता को अधिकारित करने के लिए अज्ञात क्षेत्रों में न जाने चाहिए और कभी कभी खेल खेलने से पहले अपने निर्णय को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। एक गांव में एक पुराने मंदिर के पास एक गुप्त खेल का रहस्य छिपा हुआ था। ये खेल भूत बुलाने वाला खेल के नाम से मशहूर था। लोग कहते थे कि जो भी इस खेल को खेलता उसे असाध्य दुखों का सामना करना पड़ता था। एक रात गांव के नौजवानों ने उत्साहित होकर खेल को खेलने का निर्णय लिया। मंदिर के अंदर उन्होंने एक पुरानी चतुरपटी ताले की बक्सा खोजी। बक्से के साथ एक पुरानी किताब भी मिली जिसमें खेल की निर्देशिका लिखी थी। निर्देशिका के अनुसार खेल को खेलने के लिए 3 बार चिल्लाना था, भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए तैयार, और फिर बक्से के अंदर दिए गए ब्लैक मैच से चिलमने की स्थिति का इंतजार करना था। नौजवानों ने विश्वास न किया और खेल खेला। चिलमने के बाद मंदिर के अंदर कुछ अजीब गरीब स्तरियों की आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे उन्हें अजीब चीखें और भूतों की विस्मृति में डूबने की अनुभूति होने लगी। एक एक करके नौजवानों को अपनी आत्मा का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक वे सभी उत्साहित होकर मंदिर से बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरों पर डर का निशान था। वे सभी समझ गए कि भूत बुलाने वाला खेल एक अत्यंत खतरनाक खेल था, जिसका खेलना उन्हें सिर्फ और सिर्फ संतोष नहीं बल्कि बड़े दुखों का सामना करना पड़ता था।
इसके बाद से मंदिर के पास किसी भी बच्चे या नौजवान ने भूत बुलाने वाले खेल को नहीं खेला। वे सभी समझ गए कि खेल का रहस्य उनकी सुरक्षा के लिए नहीं था। वहां की रहस्यमय और भयानक माहौल ने सभी को चौंका दिया था। एक रात की बात है जब 3 दोस्त अपने छुट्टियों का आनंद उठाने के लिए एक पुराने हवेली में घुसे। उनमें से एक का नाम विक्रम था, जो हमेशा से भूतों और अतीत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन उनके दोस्तों को भूतों की कहानियों में विश्वास था और उन्होंने उन्हें एक खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। खेल का नाम था भूत बुलाने वाला खेल। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देना है और फिर एक भूत को बुलाना होगा। विक्रम ने इसे बेवकूफ़ी समझकर स्वीकार कर लिया। विक्रम को अंधेरे कमरे में बंद किया गया और उसने भूत को बुलाने के लिए कहा। पहली बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वह दूसरी बार भूत को बुलाने के लिए बोला, एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वह सोफे पर बैठे हुए अपने दोस्तों के पास धौंस गया। उसके दोस्तों ने उसे मजाक माना, लेकिन थोड़ी देर बाद वे भी वही आवाज सुनने लगे। और फिर वे देखा, जैसे ही आवाज हुई, लाइट बंद हो गई और कमरे में अंधेरा हो गया। भूत के डर के साथ उन्होंने कमरे के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जबरदस्ती बंद था। उन्हें लगा कि विक्रम उन्हें डराने के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसे बुलाने का प्रयास किया तो वे उसकी आवाज नहीं सुन पाए। अंधेरे में उन्हें एक अजीब सी अनुभूति होने लगी, जैसे कि कोई उनके पीछे है। फिर वे नीचे झूलते दिखाई दिए, जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा है। उन्होंने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अचानक लाइट चमकी और उन्होंने विक्रम को अंधेरे कमरे के कोने में सोता हुआ पाया। उनके दोस्तों ने उन्हें हंसते हुए उठाया और कहा, तुम्हारी जितनी आवाज थी उससे हमारी भी आवाजें थीं। हमें भी लगा तुम हमें डरा रहे हो। विक्रम को आत्मसमर्पण के साथ हंसाया गया, लेकिन वह बाद में समझा कि कुछ खास नहीं हुआ था। वे सभी मिलकर हंसते हुए हवेली के अंदर की ओर बढ़ गए। उनकी ये अनुभूति बस एक खेल का हिस्सा था, जिसमें डर का मजा होता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं था। एक बार की बात है, एक ग्रुप दोस्त रात को एक अत्यंत रोमांचक खेल खेलने का निर्णय लेते हैं। उनका नाम भूत बुलाने वाला खेल होता है। वे एक पुराने अजीब घर में जाते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि वहां भूत होते हैं। खेल के नियम सरल होते हैं। एक व्यक्ति घर के अंदर छिपकर रहता है और बाकी लोग उसे ढूंढने के लिए उसे बुलाते हैं, भूत भूत कहाँ है तू। जब भूत मिलता है तो अन्य खिलाड़ी दौड़ते हैं। वे खेल शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही एक खिलाड़ी भूत भूत कहाँ है तू बोलता है, एक अजीब सी आवाज उसके पीछे से आती है। वे सब ध्यान देते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि वह घर में अकेले नहीं है। भूत की उत्कृष्ट प्रकृति के कारण उनका खेल अब वास्तविकता में बदल जाता है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें घर से बाहर निकलना होगा, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए धकेलते हैं, एक अजीब सी ऊंची चीख उन्हें दरियाए तक पहुंचाती है। वे सभी घबराए हुए होते हैं और अपने आप को वास्तविकता की ये दिक्कत के साथ जूझते हुए पाते हैं कि यह सचमुच भूतों का घर है और अब उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। खेल के नियम अब एकदम सरल हो जाते हैं। जिसका पता लगा उसे भूत बनना पड़ेगा, और जो बचा उसे भूत बनाने वाले से बचना पड़ेगा। और यह खेल अब एक अजीब सी महायुद्ध बन जाता है, जहां जीवित बचना हर किसी का लक्ष्य बन जाता है। अगर आपको भूत बुलाने वाला खेल की कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।